जय श्री राधे फ्रेंड्स। नहीं अगस्त प्लीज नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बस यही सब थे जो रूम के बाहर बार बार गूंज रहे थे। एक लड़की काफी डरी हुई किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान उसे भागने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था। पूरे कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पूरी तबाही मच चुकी थी, सब टूट फूट गया था। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, पर सामने खड़े डेविल की आंखों में नरमाहट दूर दूर तक नहीं थी। वो इतना लंबा चौड़ा था, उसके सामने वो लड़की मुट्ठी भर भी नहीं लग रही थी, जिसका पूरा बदन डर से थरथरा रहा था। वो लड़की दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा देता है। शुभी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वह लड़का धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है और शर्ट के बटन अपने हाथों से खोलने लगा। शुभी पीछे सरकने लगी। उसके दिल की धड़कनें डर के मारे बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगस्त उसके करीब आया। शुभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज 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 अगस्त, प्लीज नो। अगस्त की आंखें बहुत ज्यादा डार्क थी, गुस्से के कारण लाल हो गई थी, जैसे सारा खून आंखों में ही उतर आया हो। इस वक्त वह किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। अगस्त राव शहर का बहुत बड़ा आदमी, माफिया की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम रखने वाला इंसान था। ऐसा नहीं था कि वह हमेशा से ही ऐसा है। शुभी खुद हैरान थी। उसने अगस्त की आंखों में खुद के लिए हमेशा प्यार और फिक्र देखी थी। अगस्त उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, प्रोटेक्ट करता था, उसकी केयर करता था, क्योंकि वह उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। शुभी अगस्त से बहुत प्यार करती थी, पर जब उसने इजहार किया तो अगस्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उसे प्यार नहीं करता और उसे भी ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। शुभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही अगस्त है जो आज पूरी तरह से डेविल बन चुका है। अगस्त ने शुभी के झटपटाते हाथों को कसके पकड़ा और पीछे बिस्तर से लगा दिया। क्या हुआ बेबी डॉल, इतना घबरा क्यों रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। ऐसा ही इमेजिन किया होगा ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं और तुम्हारे बॉडी को टच करूं और तुमसे प्यार करूं, तुम मुझे अपने साथ। तो फिर आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, तो फिर यह अचानक इतना बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, नाटक करना तो तुम्हारी फितरत है। आखिर बहन किसकी हो? यह बोलते ही अगस्त के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। शुभी के रोते हुए चेहरे को बड़ी बेदर्दी से अपने हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अगस्त ने कहा, मैंने पीयूष को अपने भाई से बढ़कर माना, और उसके लिए उसने क्या किया? मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, मेरे 500 करोड़ के डायमंड लेकर भाग गया, यहाँ तक कि उसने मेरी बहन के साथ भी उसका रेप कर दिया, उसकी वह हालत कर दी कि आज वह जिंदा लाश से भी ज्यादा कुछ नहीं है। यह सब सुन कुछ तुम्हारे भाई ने किया है, मगर उसे क्या लगा कि वह बच जाएगा? शायद वह तुम्हें अपने साथ ले जाना भूल गया, शायद जानबूझकर नहीं लेके गया ताकि तुम उसके कर्मों की सजा भुगत सको, और तुम भुगतोगी, जरूर भुगतोगी। शुभी ने रोते हुए कहा, ना नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरा भाई ऐसा। इतना बोलते ही उसकी चीख निकल गई। अगस्त ने उसके एक तरफ के कपड़े को पकड़कर फाड़ दिया था। वह पूरी तरह से अगले ही पल शुभी को अपने नीचे वाले हिस्से में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। अगस्त के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे। उसकी गर्दन, उसके माथे पर, उसके हाथों पर उसकी नजरें उभर आई थी। शुभी जोर से चिल्लाती रही, मगर अगस्त ने तो जैसे आज से बर्बाद करने का ठान ही लिया था। उसने गुस्से भरी आवाज से कहा, अपना काम जारी रखते हुए कहा, पीयूष जिस दिन मेरे हाथ लगा तो वह मरेगा ही, मगर उसके किए की सजा अब तुम्हें भी रोज भुगतनी पड़ेगी, जैसे आज भुगत रही हो। शुभी बहुत प्योर लड़की थी, आज तक कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी, उसे किसी ने भी छुआ तक नहीं था। शायद इसलिए आज उसका दर्द बहुत ज्यादा था। वो टूट गई थी, बहुत दर्द में थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगस्त की हैवानियत को जब तक बर्दाश्त कर सकी उसने बर्दाश्त किया, और जब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बेहोश हो गई। उसका चीखना चिल्लाना एकदम से शांत और सन्नाटे में बदल गया। थोड़ी देर बाद अगस्त शुभी को वहीं उसी हालत में छोड़कर बाहर आता है। वो बाहर आते ही घर की एक नौकरानी को बुलाता। शांता, एक डरी हुई सी नौकरानी, भागकर उस वहां पर आती है और अगस्त के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। इस लड़की को खाना पीना देती रहना, अगर ना खाए तो जबरदस्ती ठूसना, इसका जिंदा रहना इसकी सजा है, और भागने का तो इसे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शांता बस अपनी गर्दन हिला देती है और अगस्त चला जाता है। जाते हुए सिगरेट निकालकर जलाकर पीने लगता है। पीयूष खन्ना, यू आर रेडी नाउ, जितना छुप सकते हो छुप लो, बहुत जल्द अपने हाथों से गला काटूंगा तुम्हारा, मार्क माई वर्ड।
अगस्त गाड़ी में बैठता है और एक कॉल करता है, पूरी कंट्री में फैल जाओ, सारे कनेक्शन एक्टिव कर दो, उसे किसी भी हाल में ढूंढो, चाहे उसके लिए पूरी धरती का चप्पा चप्पा ही क्यों ना छानना पड़े। जस्ट फाइंड दैट ब्रस्ट एनी हाउ। कॉल कट करके अगस्त गाड़ी लेकर निकल जाता है। सुबह सूरज की रोशनी जब सुबह के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुलती है, या ये कहो कि वह बेहोशी से जागती है। धीरे धीरे शुभी अपनी आंखें खोलती है। धीरे धीरे शुभी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो महसूस करती है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा कि मानो कि किसी ने उसके शरीर को पकड़ के गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। यह दर्द उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी। शुभी अपने चारों तरफ देखती है। वह एक कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और अब उसे कपड़े पहना रखे थे। शुभी को याद आता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ था, और वह याद करते ही मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। वह टूटकर बिखर जाती है। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं। कल रात उसके साथ जो हुआ वह इतना अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भी आएगा। अपने भाई पीयूष के बारे में और अगस्त के गुस्से और नफरत के बारे में, अगस्त ने जो उसका रेप किया उसके बारे में सोच सोचकर सुभी का दिमाग फटा जा रहा था। दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता और हाथ में ट्रे लेकर शांता कमरे में आती है। शांता घर की नौकरानी थी। शुभी शांता की तरफ देखती है। आप जाग गई? मैं आपके लिए खाना और आपकी दवाइयां लेकर आई हूँ, यह लीजिए, आपको राहत मिलेगी दर्द में। शुभी घबराई हुई सी शांत आवाज में शांता से बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई, इस बिस्तर पर, और मेरे कपड़े, ये कौन से कपड़े पहने हैं, ये कौन से कपड़े पहने हैं मैंने? उस औरत ने शुभी की बात का सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, कल रात को आप जिस कमरे में थी वहां से मैंने आपको यहाँ पर लेके आई हूँ। आपके कपड़े भी मैंने ही बदले हैं, और रात को मैंने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि आपकी ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपका काफी खून बह गया था, इसलिए मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। शुभी जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है। वह तुरंत उठने लगती है कि शांता शुभी से पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? शुभी अपने आप को संभालते हुए बोली, अपने घर में, यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर जाना है। शांता शुभी से बोली, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। शुभी गुस्से से बोली, बाहर में गई इजाजत, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे अपने घर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद शुभी कमरे से भाग जाती है। शांता उसे पुकारती रहती है लेकिन वह कुछ नहीं सुनती और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आती है। बाहर जाने के लिए वह जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही हाथ में बंदूक लिए हुए गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शुभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, मैडम आप घर से बाहर नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर मिला है कि हम आपको कहीं जाने ना दे। शुभी गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, सर का हुक्म है कि आपको कहीं ना जाने दिया जाए जब तक वह खुद आपको यहाँ से ना ले जाएं। शांता भागती हुई यहाँ पर आती है। वह शुभी के पास आकर बोली, मैडम आप अंदर चलिए, यह लोग आपको नहीं जाने देंगे, इन्हें ऑर्डर मिला है और आप तो जानती है ना कि सर के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, आप प्लीज अंदर चलिए। शुभी जानती थी कि वह कहाँ फंस चुकी है। वो अगस्त को बचपन से ही जानती थी। अगस्त उसके साथ हमेशा से ही निर्माहट से पेश आने वाला इंसान था, उसका ख्याल रखता था, उसकी केयर करता था, इसलिए वो तो उसके प्यार में गिर गई थी। लेकिन आज उसकी दरिंदगी ने शुभी को अंदर से हिलाकर रख दिया था। टूटी फूटी सी हालत में शुभी वापस अंदर आती है, अपने कमरे में आती है। शांता उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज इसे खा लीजिए। शुभी बिना शांता की तरफ देखे खोई हुई सी आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। शांता ने कहा, आपको खाना पड़ेगा। यह चीज सुनकर शुभी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह शांता की तरफ देखकर बड़ी कड़क आवाज में बोली, कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना नहीं खाना, जाओ यहाँ से। वो जोर से चिल्ला पड़ी क्योंकि उसका दिमाग हद से ज्यादा खराब हो चुका था। शांता एक गहरी सांस लेकर बोली, हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अगस्त सर का दिया हुआ ऑर्डर हम सबको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको खाने पीने को देती रहूं ताकि आप मर ना जाए, क्योंकि आपका जिंदा रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। शुभी के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वह समझ गई थी कि कल रात तो सिर्फ एक नमूना था, उसके साथ कुछ तो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। आखिर अगस्त ने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? वह तो चाहता था जो हासिल कर चुका है,
ना बर्बाद कर दिया है उसने मुझे, फिर मुझे यहाँ पर कैद रखने का क्या मतलब है। खाना वहाँ पर रखने के बाद शांता चली जाती है, लेकिन शुभी खाने को हाथ तक नहीं लगाती और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। रात के बारे में याद करके शुभी के गाल आंसुओं से गीले हो चुके थे। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। उसका पूरा बदन कपकपा रहा था। उसके बदन का दर्द अब भी बहुत ताजा है। कल रात अगस्त ने जख्म शरीर पर नहीं उसकी आत्मा पर दिए थे। आंखों में आंसू लिए शुभी ने कहा, भाई कहाँ चले गए हैं आप? यह क्या किया आपने? मुझे यकीन है कि आपने ऐसा जरूर कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन अगस्त को ये बात कौन समझाएगा? भाई प्लीज आप जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित रहना, क्योंकि अगर आप अगस्त की नजरों में आ गए तो वो आपको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शुभी के साथ वह हादसा हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे। शुभी आज भी उसी घर में कैद थी और उसे वहां से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। अगस्त अभी तक वहां नहीं आया था और शुभी एक दिन डर डर के निकाल रही थी। पता नहीं जब वो आएगा तो क्या करेगा। अगस्त बहुत डार्क एक्सप्रेशन के साथ एक कमरे में एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अगस्त के चिल्लाने से सब लोगों के पैर कांपने लगते हैं। एक गार्ड ने अपना सर झुकाकर बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी सर उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं, और रात ऐसा गायब हुआ मानो गधे के सिर से सींग। हमने पूरी कंट्री का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पर रातों रात गायब हो गया। तभी एक और गार्ड वहां पर भागता हुआ आया। सर हमें पीयूष सर के घर पर कुछ जरूरी सामान मिला है, शायद आपको देखना चाहिए। अगस्त अपनी आईब्रो सिकोड़ लेता है। सर हाउ डेयर यू, वो कमीना तुम्हारा सर नहीं है। सर नहीं है, वो दुश्मन है जिसे देखते ही गोली मारनी है तुम लोगों को। अगस्त इतना जोर से चिल्लाकर बोला कि वहां मौजूद सबका दिल दहल गया। गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा। अगस्त कुर्सी से खड़ा होकर आगे बढ़ता है। वह आदमी सारे सामान को सामने रखी टेबल पर रख देता है। अगस्त वहां पर पहुंचकर उस सामान को जैसे ही देखता है उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। वह सारा सामान उसकी बहन का था, समायरा का। साथ में उसे एक फोन भी दिखाई देता है जो पीयूष का था। अगस्त तब उस फोन को अपने हाथ में उठाता है और फोन का कॉल खोलता है। अगस्त का फोन को स्क्रॉल करता है, उसमें चेक करने लगता है। तभी उसे उस फोन में कुछ ऐसा मिला कि उसकी आंखें शौक से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वह देखता है कि पीयूष के फोन में अगस्त की बहन समायरा की बहुत सारी फोटोज थी और वह भी ऐसी हालत में जैसे मैं नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात तो ये थी कि समायरा की नहाते वक्त, चेंज करते वक्त की ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी उसके फोन में थी। अगस्त शॉक हो जाता है। हरामजादा, इसका मतलब वो सब बहुत पहले से करने की फिराक में था। अगस्त को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उस फोन को अपनी मुट्ठी में जोर से कस लेता है। वह अपने दांत पीसता हुआ बहुत डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, पीयूष खन्ना, अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकते। एक बार अगर तुम मेरे हाथ में आ गए तो तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तुम चाहे कहीं पे भी छुप जाओ, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द ढूंढूंगा मैं तुम्हें, बहुत जल्द। अगस्त अपने घर पहुंचता है। वह सीधा एक कमरे में चला जाता है। वह कमरे का दरवाजा खोलता है तो कमरे में खड़ी नर्स अगस्त को देखती है। अगस्त ने वहां से जाने का इशारा करता है और नर्स चुपचाप सर झुकाकर कमरा छोड़कर चली जाती है। अगस्त आगे बढ़ता है। आगे एक बड़े से बेड पर उसकी बहन लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके आसपास मशीन लगी हुई थी। अपनी बहन को इस हालत में देख कर यह चीज अगस्त को कचोटती थी। वह भाई होकर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसने जिस इंसान को अपने भाई से बढ़कर माना, जिस इंसान पर जान से ज्यादा भरोसा किया, जिसे समायरा की और 500 करोड़ के हीरो की जिम्मेदारी दी थी, उस इंसान ने उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वह सोच भी नहीं सकता। पीयूष खन्ना अगस्त के बचपन का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अंडरवर्ल्ड में दोनों को दो जिस्म एक जान कहा जाता था, लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि अगर दुनिया में अगस्त का कोई सबसे बड़ा दुश्मन था जिससे वह बहुत बेरहमी से कुत्ते की मौत मारना चाहता था, वो पीयूष था। हालात एक झटके में पलट चुके थे। दो लोग एक झटके में दोस्त से दुश्मन बन चुके थे। अगस्त अपनी बहन के पास आकर बिस्तर पर बैठता है। उसकी बहन कोमा में थी। इतने बड़े सदमे को पता नहीं बेचारी कैसे बर्दाश्त किया होगा। कितना दर्द हुआ होगा इसे जब उस हरामजादे आदमी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला होगा। पता नहीं कब से वह यह सब प्लान कर रहा होगा। समायरा के बाथरूम
उसके कमरे में ना जाने कितनी सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसकी बहन की गंदी वीडियोस निकाली। अगस्त्य को वह पल याद आता है जब उसकी बहन चहकती थी, हंसती मुस्कुराती थी, घर घर खिल जाया करता था उसकी हंसी से। जब वो अपने भाई को राखी बांधती थी, किसी चीज के लिए उससे जिद करती थी, नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। कितने इमोशंस हुआ करते थे इस समायरा में, और आज सारे इमोशन छोड़कर इमोशन लेस एक लाश की तरह वह सिर्फ बिस्तर पर पड़ी हुई है और अंदर ही अंदर ना जाने कितने दर्द से गुजर रही है, वह भी सिर्फ एक इंसान के कारण जिसने उसकी इस हंसती खेलती दुनिया को एक चुटकी में बर्बाद कर दिया। अगस्त्य समायरा के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, अपने भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया छोटी, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है जब तक तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाले के मैं टुकड़े टुकड़े नहीं काट देता, तुमसे अपने हाथ पर राखी नहीं बंधवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, इस हालत में पहुंचने वाले को मैं वह हालत करूंगा कि वह खुद मेरे सामने गिर कर मुझसे मौत की भीख मांगेगा। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी बहन की जिंदगी भी मैं नर्क बना दूंगा। उसके बाद अगस्त्य के जहन में शुभी का चेहरा घूम जाता है और उसके एक्सप्रेशन और भी बहुत ज्यादा शैतानी हो जाते हैं। अगस्त्य खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। अब आगे वह क्या करने वाला है, कैसे पीयूष से बदला लेने वाला था और उसका सुभी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। अब सुभी की जिंदगी कितनी बदतर होने वाली थी, इसका पता तो आगे चलकर ही चलने वाला था। अगस्त्य उस घर में पहुंचता है जहां पर उसने सुभी को रखा था। अगस्त्य गाड़ी से उतरता है और सीधा उतरकर बंगले के अंदर आता है। उसे इस तरह से गुस्से में आता हुआ देखकर सारे गार्ड्स अपना अपना सर झुकाकर साइड में खड़े हो जाते हैं। अगस्त्य अंदर का सबसे पहला शांता को बुलाता है। शांता, अगस्त्य की आवाज सुनकर शांता भागकर वहां आती है और अगस्त्य के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। जी सर, अगस्त्य शांता से बोला। वो लड़की कहाँ है? शांता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो अपने कमरे में है। अगस्त्य ने पूछा, उसने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना? शांता ने जवाब दिया, उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया है और मुझे अंदर नहीं आने दे रही। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैंने बहुत बार उनसे कहने की कोशिश की कि मुझे अंदर आने दे, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर अगस्त्य के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। दरवाजा नहीं खोला तो लिटिल गर्ल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने पर लगाता हूँ। अगस्त्य उस कमरे के पास जाता है जहां पर अंदर शुभी बिस्तर पर अपने घुटनों को हक करके बैठी हुई थी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो लगातार रोई जा रही थी। तभी उसे दरवाजे की बाहर से अगस्त्य की डार्क आवाज सुनाई देती है, शुभी खन्ना, दरवाजा खोलो अभी के अभी। अचानक अगस्त्य की इतनी डार्क आवाज सुनकर शुभी के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शुभी के माथे पर पसीना आ जाता है और वह और भी ज्यादा दबाकर कोने में बैठ जाती है। तभी उसने अगस्त्य की आवाज फिर से सुनाई देती है, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ शुभी, दरवाजा खोलो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना अच्छा नहीं होगा। हिम्मत करके शुभी जवाब देते हुए बोली, मैं नहीं खोलूंगी। आपको जो करना है कीजिए, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। शुभी के शब्द सुनकर अगस्त्य के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक हो जाते हैं और वह 2 कदम पीछे हटता है, फिर जोर से एक लात मारता है दरवाजे को और बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है। शुभी डर के मारे कांप जाती है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वह बस इसलिए डेविल से बचना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद किया था। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह दरवाजा ही तोड़ देगा। अगस्त्य चलकर शुभी के पास आता है। अगस्त्य का खतरनाक चेहरा देख शुभी का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे और भी ज्यादा पसीना आने लगता है। शुभी के पास आकर अगस्त्य देखता है कि टेबल पर रखा खाना वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। शुभी ने एक निवाला तक नहीं खाया। अगस्त्य शुभी की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोला, खाना क्यों नहीं खाया? शुभी ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगस्त्य अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, अगर तुम सोच रही हो कि भूख हड़ताल करके तुम मुझसे आजाद हो जाओगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो तुम्हारी मौत भी तुम्हें मुझसे आजाद नहीं करवा सकती। अगस्त्य शुभी के बाल अपने मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है। शुभी दर्द से चिल्ला उठती है पर अगस्त्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खाने की थाली से मुट्ठी भर के चावल उठाता है और शुभी के मुंह में ठूस देता है। शुभी रोने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है और छटपटाने लगती है, लेकिन अगस्त्य के हाव भाव सिर्फ कठोर ही रहते हैं, उसमें जरा भी फर्क नहीं आता। वह बहुत रूड होकर बहुत बेदर्दी के साथ शुभी को खाना खिलाता है। शुभी के लगातार आंसू बह रहे थे। अगस्त्य के इस तरह उसके मुंह में खाना ठूस देने से शुभी के पास कोई और रास्ता नहीं
रहता सिवाय उसे खाना को निगलने के। खाना खत्म करने के बाद अगस्त सुबह को फिर से बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, गुड गर्ल, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सुबह अपना मुंह पोंछने लगती है और अपने आंसू भी। अगस्त की बात का मतलब उसे समझ नहीं आता कि वह उसके लिए आखिर क्या सरप्राइज लेकर आया है, लेकिन जो भी है डेफिनेटली वो बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सुबह बिस्तर से खड़ी होती हुई बोली, अगस्त, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे भाई ने जो किया, एक तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि वह सब उसी ने किया है, ऊपर से अगर उसने किया है तो इसका बदला तुम मुझसे नहीं ले सकते। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सुबह की ऐसी हिम्मत भरी आवाज सुनकर अगस्त उसका गला पकड़ लेता है। सुबह की आंखें जैसे बाहर निकल जाती हैं। अपना मुंह बंद रखो, समझी? मैं यहाँ तुमसे सही गलत का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। यहाँ तक तुम्हारे भाई के खिलाफ सबूत की बात, तो इतने सबूत है मेरे पास जो मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी है कि वही गुनाहगार है, मेरा भी और मेरी बहन का भी, और वही जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत का भी। शुभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि अगस्त की पकड़ उसके गले पर मजबूत हो जाती है। वह उसकी पकड़ को ढीली करने की कोशिश करती है। उसके स्ट्रगल को देखते हुए अगस्त ने एक बार फिर से बिस्तर पर फेंक देता है। सुबह जोर जोर से खांसने लगती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसे लगा कि एक पल के लिए तो जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया है, उसकी सांस यहीं पर रुक जाएगी। पीयूष का नाम सुनते ही अगस्त अपने गुस्से के ऊपर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। तभी कुछ आदमी अंदर आते हैं जिनके हाथों में कुछ सामान होता है, जिन्हें देख सुबह कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगस्त एक आदमी के पास जाता है। उसके पास एक थाली थी जिस पर से कपड़ा हटाकर अगस्त सुबह से बोला, इसमें ज्वेलरी है जो तुम्हें पहननी है। उसके बाद अगस्त दूसरे आदमी के हाथ से कपड़े पकड़े हुए थाल से कपड़ा हटाता है तो शुभी अपनी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस थाली में शादी का जोड़ा था, बहुत ही खूबसूरत शादी का लाल रंग का जोड़ा। समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहा है अगस्त ये सब। शादी के जोड़े को अगस्त बिस्तर पर फेंकते हुए सुबह से बोला, जल्दी से यह सब पहनकर तैयार हो जाओ, आज हम दोनों की शादी है। यह सुनकर तो सुबह की सांसें जैसे हलक में ही अटक जाती हैं। शादी? हाँ, माना कि सुबह अगस्त से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त जैसे हालात थे, अगस्त से शादी करना उसके लिए एक बिगेस्ट नाइटमेयर बन चुका था। सुबह अगस्त से खड़ी होते हुए हिम्मत करके बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो अगस्त को धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। अगस्त कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वह अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है और उसके हाथ से सारा सामान वहां पर, उसके आदमी अपने हाथ से सारा सामान वहां पर रखकर चले जाते हैं। कुछ सेकंड में एक आदमी शुभी को अपने कंधे पर उठाते हुए कमरे में अंदर लेकर आता है, जिससे उसके हाथों में शुभी बहुत बुरी तरीके से झपट्टा मार रही थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वहां पर लाने के बाद वह आदमी शुभी को बिस्तर पर पटक देता है और अगस्त के सामने हल्का सा सर झुकाकर वहां से चला जाता है। शुभी रोने लगती है। अगस्त शुभी से बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है, चुपचाप तैयार हो जाओ और ये भागने का ख्याल यहाँ से छोड़ दो क्योंकि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, बिल्कुल नहीं। अगस्त शुभी के पास आता है, बिस्तर पर एक पैर रखकर शुभी के बाल पकड़ उसे थोड़ा ऊपर लाकर कहता है, जल्दी से ये कपड़े पहन लो, उसके बाद तो क्या पता तुम्हारे बदन पर कपड़े रहें या ना रहें, क्योंकि शादी के बाद हमारी सुहागरात होगी और हर दिन सुहाग दिन होगा। बी रेडी, आई रियली कांट वेट टू टेक ऑफ योर क्लोथ्स। शुभी की सांसें रुक सी जाती हैं। पता नहीं ये जालिम और क्या करने वाला था उसके साथ। यह बोलकर अगस्त वहां से चला जाता है और शुभी बिस्तर में अपना मुंह देकर जोर जोर से रोने लगती है। मुझे नहीं करनी शादी, अब मैं क्या करूं? ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। थोड़ी देर बाद अगस्त कमरे में वापस आता है। उसने शेरवानी पहन रखी थी, इसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कमरे में आकर वह देखता है शुभी आईने के सामने बैठी हुई। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि आंखों में आंसू थे। वो आईने के सामने एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उसने लहंगा पहन लिया, ज्वेलरी पहन ली और मेकअप भी कर लिया। अगर सच पूछो तो शुभी इस जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा उदास और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे थे कि वे कितनी ज्यादा दुखी है। जिसके साथ शादी करना उसकी ख्वाहिश थी, आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मर्जी नहीं है। उसका सबसे खूबसूरत सपना इतना भयानक मोड़ भी ले सकता है, आज उसे पता चला था। अगस्त एक पल के लिए तो अपनी जगह पर रुक जाता है और
उसकी नजरें शुभी पर ही जमी रहती हैं, पर अगले ही पल उसकी आंखें बहुत डार्क हो जाती हैं। वह शुभी के पास चलकर जाता है और कहता है, चलो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभी खड़ी होकर अगस्त की तरफ देखती है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अगस्त, ये ठीक नहीं है। अगस्त अपने दांत पीसने लगता है। तो क्या ठीक है? तुम्हारे भाई ने जो किया वो ठीक है? चलो चुपचाप। अगस्त शुभी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाता है। शुभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभी को गाड़ी में बैठकर अगस्त अपने गार्ड के साथ मंदिर की तरफ निकल जाता है, जहां पर उसने पहले से ही शादी की अरेंजमेंट करके रखी थी। पूरे रास्ते शुभी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अगस्त उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे उसे शुभी के इन आंसुओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वह इरिटेट हो रहा था, पर कुछ नहीं बोलता और सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस करता है। जल्द ही उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकती है। अगस्त गाड़ी से बाहर निकलता है। वह शुभी के साइड का दरवाजा खोलता है। शुभी के निकलने का नहीं करता, वह खुद उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। शुभी ने हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी थी। अगस्त के इस तरह मजबूती से उसका हाथ पकड़ने से उसके हाथ की चूड़ियां टूटने लगती है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन अगस्त को तो इस बात से कोई जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मंदिर में पहुंचकर शुभी देखती है कि पंडित हवन कुंड की आग के सामने बैठा हुआ कुछ तैयारी कर रहा था। इस इंसान ने दोनों की शादी की पहले से तैयारी कर रखी थी। शुभी को गुस्सा आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। वह अगस्त की तरफ देखती है, लेकिन अगस्त के चेहरे के डार्क एक्सप्रेशन देख उसने सारी रहम की उम्मीद खो दी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अगस्त का कभी ऐसा रूप भी साक्षात यह रूप अपनी आंखों के सामने देखेगी। सपने में भी नहीं सोचा था। अगस्त शुभी को मंडप दिखाते हुए बोला, यह देख रही हो तुम, यह शादी का मंडप है। दूसरों के लिए शादी का मंडप होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी का मंडप है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जिन तकलीफों से मेरी बहन गुजर रही है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफों से तुम गुजरोगी, आई प्रॉमिस। अगस्त की बात सुन शुभी का पूरा बदन कांप जाता है। वह थोड़ी डरते हुए बोली, मुझे जिंदगी भर तड़पा कर क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा? अगस्त शुभी की हाथ पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लेता है। शुभी को दर्द होता है और वह चिल्ला उठती है। शुभी के हाथ से खून निकलने लगता है, क्योंकि चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में चुभ गई थी। अगस्त उसे मंडप तक ले जाता है और उसे वहां पर बिठा देता है। खुद उसके बगल में बैठ जाता है। उसके एक्सप्रेशन साफ साफ बिल्कुल डेविल जैसे लग रहे थे, जिसे रहम की उम्मीद करना बेकार था, क्योंकि यह मुमकिन नहीं था। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए और जल्दी से शादी करवाइए। अगस्त की आवाज सुन पंडित जी भी थोड़ा घबरा जाता है। अगस्त के सारे आदमी आसपास खड़े हो जाते हैं। पंडित जी डरते हुए शादी के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। शुभी के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। उसे बड़ा डर लग रहा था। वह एकदम से मंडप से खड़ी हो जाती है। उसके अचानक ऐसे खड़ा होने से अगस्त को गुस्सा आ जाता है। वो शुभी से बोला, चुपचाप बैठो, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया। शुभी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे बाथरूम जाना है अभी। अगस्त खड़ा होकर शुभी को देखता है। शुभी घबराई हुई सी अपना सर नीचे झुका लेती है। अगस्त शुभी के चेहरे को नीचे चिन को कस के अपनी उंगली और अंगूठे में पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कठोर आवाज में बोला, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा, जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद वह फिर से वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। कुछ गार्ड्स से शुभी को बाथरूम के पास लेकर जाते हैं। शुभी अंदर जाती है और गार्ड्स वहीं बाहर उनका इंतजार करते हैं। कुछ देर तक अगस्त वहीं बैठा हवन कुंड की आग में देखता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन जब शुभी जरूरत से ज्यादा वक्त लगा देती है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। वह उठकर बाथरूम के पास जाता है और अपने गार्ड्स को बोलता है, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? गार्डों ने कहा, पता नहीं सर। अगस्त आगे जाकर दरवाजे को खटखटाता है। शुभी, बाहर निकलो, अभी के अभी। अगस्त के चिल्लाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिसे सुन अगस्त बहुत सस्पिनियस हो जाता है। वह जोर से दरवाजा खोलकर उसके लॉक को तोड़ देता है और जैसे ही अंदर देखता है, इज एक्सेप्टेड। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि शुभी बाथरूम में नहीं थी। वह भाग चुकी थी। एक छोटी सी खिड़की से कूदकर वह बाथरूम के दूसरी तरफ भाग गई थी, जिसे देख अगस्त की आंखों में खून आ जाता है। पकड़ो उसे। अगस्त अपने सारे लोगों को शुभी को ढूंढने में लग जाता है। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर, जहां चारों तरफ से सन्नाटा था, वहां शुभी अपने लहंगे को संभालते हुए बहुत तेजी से भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वह लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे। वह
जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रही थी। वह बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, किसी तरह से अगस्त से बचकर निकल जाना चाहती थी, अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसने बहुत बड़ा कदम उठाया भागकर। यहाँ से भागना मतलब उसने अगस्त के गुस्से को ट्रिगर दे दिया है। अगस्त का गुस्सा जिससे वे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। क्या हुआ अगर अगस्त उसके सामने हमेशा नरम और पोलाइट रहता था, लेकिन वह एक माफिया की दुनिया से बिलोंग करता है। इस बात में कोई शक नहीं कि उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक था, जिसके शिकार सुभी एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। सुभी को बहुत पसीना आ रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। वह काफी देर तक सड़क पर भाग रही थी। इतना भारी लहंगा, इतनी हैवी ज्वेलरी अपने बदन पर लपेटकर उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह थक गई थी, जोर जोर से रुककर सांस लेने लगती है। तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो लोग आ गए, मुझे भागना होगा, मुझे उनसे बचना होगा। शुभी भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शुभी उन गाड़ियों में घुस जाती है और उनमें से किसी एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। वह बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गई थी। पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था, सारा मेकअप उसके पसीने में धुल गया था। अगस्त की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है। उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई पायल पर जाती है। अगस्त उस पायल को अपने हाथ में उठाता है और बहुत ही डार्क आंखों से उसे देखता है। यह पायल शुभी की थी, जो भागते वक्त गिर गई। यही है वो, ढूंढो उसे। इतना ऑर्डर मिलते ही सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। उसके सारे गार्ड्स यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। एक गाड़ी के पीछे छुपी हुई शुभी जब गाड़ी में हल्का सा अपना चेहरा निकालकर अगस्त को देखने की कोशिश करती है, तो उसका भयानक गुस्से से भरा रूप देखकर शुभी का शरीर कांपने लगता है। थरथराहट हो जाती है पूरे बदन में। अगस्त के हाथ में गन थी, उसकी वो गन जब वह हमेशा अपने पास रखता था, जो हमेशा लोडेड रहती थी। अगस्त के हाथ में बंदूक देख शुभी इतना ज्यादा डर जाती है कि उसे चक्कर आने को हो जाते हैं, पर फिर भी वह अपने आप को संभालती हुई अपने लहंगे को समेटकर दुपक्कर गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। अगस्त धीरे धीरे चलकर आगे आता है, चारों तरफ नजर मारता है। वहां सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई थी। अगस्त जोर से चिल्लाकर बोला, मैं जानता हूँ तुम यहीं पर छुपी हो, और यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी आवाज साफ साफ सुन सकती हो। अगस्त की आवाज सुन शुभी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसका बदन अब भी कांप रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह बहुत डरी हुई लग रही थी, होठ भी थरथरा रहे थे। अगस्त धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और भी तेज और गुस्से भरी आवाज में बोलता रहता है, मुझसे बचकर भागना बेकार आइडिया है तुम्हारा शुभी। चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे बच सकती हो तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है। अगस्त धीरे धीरे गाड़ियों को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी बात को जारी रखता है। आज इस शादी को होने से तुम नहीं रोक सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तुम भागोगी, इस बात का अंदाजा तो मुझे था ही, क्योंकि तुम तो हो ही एक भगोड़े भाई की बहन, और कर भी क्या सकती हो तुम। लेकिन तुम्हारे भाई की तरह तुमने भी मुझे एक अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे चुंगल से भाग सकती हो, अगस्त राव के चुंगल से निकल सकती हो। आज तक मैं तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से पेश आया, इसलिए शायद तुम्हें मेरी दरिंदगी का अंदाजा भी नहीं है। उस रात मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा चुका हूँ और पूरी पिक्चर दिखाना अभी बाकी है। ऐसे तुम मेरे चुंगल से बचकर नहीं जा सकती। अपने भाई के किए की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। बाहर निकलो शुभी, मैंने कहा बाहर निकलो। अगस्त चारों तरफ चेक करता है। शुभी और भी ज्यादा दबक कर बैठ कर अपने सिर को अपने घुटनों में डालकर कस के अपने घुटनों को हक करके बैठी रहती है। उसका शरीर अब भी कपकपा रहा था। अगस्त की तेज गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तो उसको और भी ज्यादा डरा रही थी। शुभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, कैसे बचे इस जानवर से। पर वह शायद यह जानती थी कि वह कुछ भी कर ले, अगस्त से नहीं बच सकती। अगस्त उस गाड़ी के करीब आता हुआ चारों तरफ नजर मारता रहा। वह गाड़ी जिसके पीछे शुभी छुपी हुई थी। अगस्त के कदमों की आवाज, उसकी आहट शुभी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। शुभी बहुत ज्यादा डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि बस अगस्त उसे देख ना ले। अगस्त उस गाड़ी को देखने वाला होता है कि सभी गार्ड्स भागकर उसके पास आते हैं। सर, हमने हर जगह चेक कर लिया, वह यहाँ पर नहीं है, शायद भागते हुए आगे निकल गई। यह सुन अगस्त अपने दांत पीसने लगता है। चलो अगस्त वापस गाड़ियों की तरफ लौट जाता है और उसके पीछे
पीछे लौट जाते हैं उसके आदमी सारे। उसके सारे गार्ड्स धीरे धीरे से शुभी अपना चेहरा निकाल कर देखती है तो अगस्त्य को जाता हुआ देख उसे राहत की सांस आती है। ऐसा लगता है मानो उसकी जान में जान आए। अगस्त्य अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही शुभी गाड़ी के पीछे से बाहर निकलती है और वह लोग जिस तरफ गए थे उनसे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। शुभी बहुत तेजी से आगे भाग रही थी कि तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। दिल की धड़कनें तेज और आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं। शुभी के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके बदन में थरथराहट दौड़ जाती है। उसकी आंखों के ठीक सामने गुस्से में गाड़ी के बोनट पर अगस्त्य बैठा हुआ था। उसके एक्सप्रेशन शैतानी थे, बहुत शैतानी, मानो कि साक्षात डेविल अपने शैतानी रूप में वहां पर बैठा हो। उसके हाथ में गन थी जिसे वह हल्का हल्का बोनट पर बजा रहा था। अगस्त्य को वहां देखकर शुभी का गला सूख जाता है और वह अपने कदम पीछे लेने लगती है। डर के मारे उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी। वह मुड़कर भागने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड्स पीछे से आकर उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से वह चारों तरफ से ब्लॉक हो जाती है और उसे कहीं से भी भागने की जगह नहीं मिलती। अगस्त्य अपनी गन को चेक करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। शुभी पलटकर अगस्त्य की तरफ देखती है। अगस्त्य गाड़ी के बोनट से नीचे उतरता है और चलकर शुभी के पास आता है। शुभी के माथे पर पसीना आ जाता है। शुभी के पास पहुंच अगस्त्य उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके माथे पर बंदूक लगा देता है। डर के मारे शुभी जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगता है। वह पूरी पसीने में भीगी हुई थी और अगस्त्य ये चीज बहुत अच्छे से देख सकता था। अब बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की देर है और शुभी नाम की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। शुभी हिम्मत करके आंखें बंद किए हुए बोली, तो दबा दो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कम से कम तुम्हारे दिल को सुकून तो मिलेगा। शुभी की बात सुन अगस्त्य के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी तुम्हें, चिंता मत करो। तुम्हें मारने का कोई और अभी इरादा नहीं है। शुभी खन्ना, मैं तो तुम्हें मौत से भी बुरी मौत दूंगा। इतना तड़पाऊंगा कि मौत तुम्हें तोहफा लगने लगेगी, लेकिन वो तोहफा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। आज के बाद ना तुम कभी चैन से जी सकोगी और ना ही चैन से मर सकोगी। अगस्त्य शुभी को गाड़ी की तरफ ले जाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर सीट पर फेंक देता है। शुभी सीट पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दरवाजा बंद करके अगस्त्य गाड़ी में बैठता है और बाकी सबके साथ वापस मंदिर के लिए निकल जाता है। मंदिर पहुंचकर अगस्त्य जबरदस्ती शुभी को मंडप में बिठाता है। शुभी बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अगस्त्य उस पर जरा सी भी रहम नहीं करता। पंडित भी काफी डरा हुआ लग रहा था। इस वजह से वो शुभी की शादी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन बेचारा करता भी क्या। उसके सर पर भी तो खतरा मंडरा रहा था। अगर वह कुछ बोलता तो यह लोग उसे गोलियों से भून डालते। पंडित मंत्र पढ़ता है और अगस्त्य अपने खतरनाक भाव चेहरे पर लेकर बैठता है। पंडित अगस्त्य और शुभी से बोला, वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अगस्त्य खड़ा होता है लेकिन शुभी बैठकर रोती रहती है। अगस्त्य उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा करता है। शुभी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है पर अगस्त्य मजबूती से उसका हाथ पकड़े रखता है। शुभी की चूड़ियां टूटकर पहले ही उसकी कलाई में चुभ चुकी थी। उसके हाथ में जख्म हो गए थे जो अगस्त्य के पकड़ने के कारण बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे, पर अगस्त्य को उससे कहाँ ही फर्क पड़ रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अगस्त्य के एक हाथ में शुभी का हाथ और दूसरे हाथ में गन थी। वह आगे आगे चलता है और पीछे पीछे शुभी को खींचता हुआ फेरे कंप्लीट करता है। पंडित फेरे कंप्लीट करवाने के बाद अगस्त्य को से बोले, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। अगस्त्य सिंदूर से भरी थाली से मुट्ठी भर के सिंदूर उठाता है और शुभी की मांग में मुट्ठी भर के सिंदूर डालने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन शुभी अपना चेहरा घुमा लेती है। वह यह नहीं चाहती थी। अगस्त्य उसे अपनी तरफ खींचता है, उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। शुभी अगस्त्य के सीने से जाकर चिपकती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। शुभी की आंखों में आंसू और रहम की भीख थी, पर अगस्त्य की आंखों में सिर्फ गुस्से और बदले की आग। उसके
आगे कुछ भी नहीं। देखते ही देखते अगस्त एक झटके में सुबह की मांग में मुट्ठी भर के सिंदूर डाल देता है, जिसे सिर्फ मांग ही नहीं, सुबह का पूरा सर लाल हो जाता है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी सिंदूर गिर जाता है। उसके बाद वह मंगलसूत्र उठाकर सभी को पहना देता है, सुबह को पहना देता है और कहता है, यह मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा है, जिससे हर रोज तुम्हारा दम घुटेगा। तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर नहीं, खून भरा है, जो तुम्हें मेरे बदले की आग में उबलते हुए खून की हमेशा याद दिलाता रहेगा। आज के बाद तुम मेरी हुई। शुभी खन्ना से सुबी राव बनने की बधाई हो तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगा कि अगस्त्य राव अपने बदले पर आ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। सुबह आंसुओं से भरी कोल्ड आंखों से बोली, यू रेप्ड मी अगस्त्य राव। जबरदस्ती शादी की तुमने मुझसे। इससे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ जान से मार सकते हो, और क्या करोगे तुम? घटिया हो तुम, घटिया। आई हेट यू अगस्त्य राव, आई हेट यू। अगस्त्य अपने दांत पीसने लगता है, जैसे शुभी की कही बात उसके अंदर एक असर छोड़ती है। तुम्हारे प्यार या तुम्हारी नफरत, इन दोनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अब तुम सिर्फ मेरी दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन की बहन हो। वह दुश्मन जिसने मेरी बहन को जीते जी मार डाला, अब उसकी बहन उस दर्द से रोज गुजरेगी जिस दर्द से मेरी बहन गुजर रही है, वह भी उसकी वजह से। अगस्त सुबह को मंदिर से गाड़ी में डालकर सीधा घर ले आता है। वह घर जो उसका अपना था, जहाँ वह हमेशा से रहता था, एक बड़ा सा बंगला शहर के बाहर की तरफ। इसके आसपास दूर दूर तक कोई घर या कोई लोग नहीं रहते थे। शुभी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह काफी डरी हुई थी, क्योंकि आज इसकी सुहागरात थी। सुहागरात कैसा मजाक है यह सुहागरात। वह इंसान तो पहले ही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। आज क्या नया करेगा वो? आज उसे कितना दर्द देने वाला था। शुभी बेड के नीचे बैठी थी और घुटनों में अपना सर देकर रोए जा रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और शुभी की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। अचानक दरवाजे की आवाज से सुबह डर के कांप जाती है। आज की रात पता नहीं उसके लिए कितनी दर्दनाक होने वाली थी। इसके बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह नजर उठाकर देखती है तो जिसका उसे डर था वही उसके सामने था। सुबह की आंखें डेविल से जाकर टकरा जाती हैं। अगस्त्य को अपनी आंखों के सामने देख शुभी की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। वो अपने लहंगे को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। अगस्त्य के चेहरे पे हमेशा की तरह डेविल वाले एक्सप्रेशन थे। सुबह पर अपनी नजर गड़ाए हुए अगस्त्य धीरे धीरे अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाता है। उसका हर बढ़ता कदम शुभी की जान निकाल रहा था। वह उठकर खड़ी हो जाती है और घबराहट में अपने कदमों को पीछे करने लगती है। अगस्त्य आगे बढ़ना जारी रखता है, शुभी पीछे हटना जारी रखती है। अगस्त्य की लाल आंखें बता रही थी कि वह शराब पीकर आया है और उस पर कोई रहम नहीं करने वाला। फिर भी एक छोटी सी उम्मीद को संभालते हुए शुभी अगस्त्य से बोली, अगस्त्य मामा मेरी बात सुनो। सुबह घबराई हुई थी। पीछे हटते हटते उसकी पीठ दीवार से लगती है और वह कड़क होकर खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें थम सी जाती है जब अगस्त्य आकर उसके दोनों तरफ अपनी बाहें रखकर उसे अपने हाथों से लॉक कर देता है। वह जोर से अपने दोनों हाथों को शुभी की तरफ दीवार पर इस तरह से मारता है कि शुभी एकदम से कांप जाती है। सुबह समझ गई थी कि आज यह डेविल उस पर कोई रहम नहीं करने वाला, तो उसे दया की उम्मीद बेकार है। शुभी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अगस्त्य धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और शुभी के गाल से लुढ़कते हुए आंसू को अपनी उंगली पर रखकर देखने लगता है। शुभी घबराई हुई नजरों से अगस्त्य को देखती है। अगस्त्य उस आंसू को देख तिरछा सा मुस्कुराता है। कितने खूबसूरत लगते हैं ये आंसू तुम्हारी आंखों से टपकते हुए, बिल्कुल मोती जैसे। कहते हैं आंसू इंसान का गंगा जल होता है, उसके पाप धोने के काम करता है, लेकिन तुम्हारे हिस्से में आए पाप इतने ज्यादा है कि ये चंद आंसुओं से नहीं धुलेंगे। इन्हें धोने के लिए इन मोती जैसे आंसुओं को तुम्हें सारी जिंदगी बहाना होगा। अगस्त्य की बात सुन सुबह हिम्मत करते हुए बोली, और जो पाप तुमने किए हैं वो उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? कम तो वो भी नहीं है। शुभी की बात सुन अगस्त्य डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है। अगस्त्य को अपनी तरफ इस तरफ देखता हुआ देख शुभी के बदन में करंट सा दौड़ जाता है। डर से उसके पैर कांपना शुरू कर देते हैं। अगस्त्य बड़ी बेदर्दी से शुभी के चिन्ह को अपनी उंगली और अंगूठे से पकड़ते हुए बोला, मेरे पापों की चिंता तुम मत करो। मेरे लिए बराबर के पाप करना जरूरी था कि जब मैं तुम्हारे भाई को जान से मारूं और जब
मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं तो एक बार फिर से मुझे नर्क में उसे तड़पता हुआ देखने का मौका मिले। जितना बड़ा धोखा विश्वासघात उसने मेरे साथ किया है इस धरती पर, तो क्या करने के बाद नर्क में भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसे इसी तरह से तकलीफ दूंगा। शुभी अगस्त की आंखों में आंखें डालकर थोड़ी निडर होकर बोली, कहते हैं कि गुस्सा इंसान की बुद्धि खा जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। गुस्से में तुम इतने अंधे हो गए कि अपनी सच्चाई का क्या, उसका पता लगाने की भी कोशिश नहीं की होगी तुमने। मेरे भाई के खिलाफ ऐसा क्या सबूत है जो उसे गुनहगार बना रहा है? आखिर मेरा भाई भी तुमको और समायरा को अपना परिवार मानता था। तुमने सोचा भी कैसे कि वह समायरा के साथ इतनी गलत हरकत कर सकता है? इस बात को सुनकर अगस्त के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डेडली हो जाते हैं। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की आग दिखाई देने लगती है। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने जवाब दिया, सबूत? सबूत की बात कर रही हो तुम? सबूत चाहिए तुम्हें अपने भाई के खिलाफ? अगस्त से सुभी के बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिससे सुभी को बहुत दर्द होता है और वो चिल्ला उठती है, आह अगस्त, ये आह। अगस्त सुभी को अपने करीब लेकर आता है और उसकी आंखों के सामने फोन कर देता है। सुभी दर्द के मारे छटपटाती हुई फोन की तरफ देखती है। अगस्त एक हाथ में सुभी के बाल और दूसरे हाथ में फोन पकड़कर उसे दिखाता हुआ गुस्से भरी नजरों से बोला, ध्यान से देखो इस फोन को, ये तुम्हारे उस भगोड़े भाई का फोन है। इस फोन में दिखाता हूँ तुम्हें कितने सबूत कि वह कितना हमें और हमारे परिवार को अपना मानता था। शुभी बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसा क्या है इस फोन में। अपने भाई को वह अच्छी तरह से जानती थी। वह सच में समायरा और अगस्त से बहुत प्यार करता था, उनको अपना परिवार मानता था। किसी भी कीमत पर वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि पीयूष समायरा की इज्जत लूट सकता है। ये नामुमकिन है। अगस्त अपने हाथों में पकड़े हुए उस फोन में एक वीडियो प्ले करता है और उसे शुभी को दिखाता है। शुभी शुरू में कंफ्यूज थी, पर बाद में वह जैसे ही उस वीडियो को देखती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर समायरा के वीडियो चल रहे थे। उस वीडियो को देख ऐसा लग रहा था मानो यह वीडियो चुपके से सीक्रेटली तरीके से बनाया गया है। समायरा को कपड़े बदलते, उसे नहाता हुआ देखा जा रहा था। शुभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा भाई इतनी घटिया काम नहीं कर सकता। अगस्त मुट्ठी में जोर से शुभी के बालों को पकड़ते हुए बोला, देख लिया सबूत अपने भाई के घटियापन का? अगर यह वाकई में इतना अच्छा था तो हमें अपना परिवार मानता था तो मेरी बहन का एमएमएस क्यों बनाता? बेहोश होने के पहले समायरा ने खुद पीयूष का नाम लिया है कि उसी ने उसका साथ जबरदस्ती की है, इसलिए शक करने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा भाई ही मेरी बहन का गुनहगार है, जिसकी सजा तुम भुगतोगी। दुआ करो कि किसी दिन वह नाम मेरे हाथ में आ गया ना, क्योंकि मैंने उसके लिए इतनी दर्दनाक मौत प्लान की है जिसे सुन यमराज के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगस्त की बात सुन सुभी का बदन कांप जाता है। अगस्त सुभी को बिस्तर पर गिराते हुए बोला, सो रेडी बेबी गर्ल, आज हमारी सुहागरात है तो अब शुरू करें। अगस्त की बात सुन सुभी का बदन मानो ठंडा पड़ जाता है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिससे वो कब से बच रही थी, जिसके ना आने की दुआ कर रही थी। अगस्त से साक्षात डेविल लग रहा था। उसके हाव भाव से काफी थे शुभी को अंदर तक हिलाने के लिए। अगस्त धीरे धीरे अपनी शेरवानी के बटन खोलता है, आगे बढ़ता है। शुभी बहुत डरने लगती है, वो धीरे धीरे पीछे होने लगती है। ना नहीं अगस्त, प्लीज प्लीज नहीं। अगस्त अपना काम जारी रखता है, मानो उसे शुभी के गिड़गिड़ाने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शुभी भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं, और जैसे ही भागकर दरवाजे के पास जाती है, उसे खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा खोलने से पहले ही अगस्त उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और अपने बाहों में दबोच लेता है। बैड आइडिया। तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल कि तुम उससे बचकर जा सकती हो? अगर ऐसा लगता है तो बहुत गलत लगता है तुम्हें। आज तो हमारी सुहागरात है, और सुहागरात में भला कोई दुल्हन अपने पति को छोड़कर भागती है क्या? शुभी रोते हुए बोली, अगस्त प्लीज ऐसा मत करो, यहाँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। अगस्त से शुभी के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए थोड़ी कठोर आवाज में बोला, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये सब कुछ हमारे बीच पहली बार हो रहा है। पिछली बार जो हुआ था वह भूल गई क्या? शुभी अगस्त की मजबूत बाहों में छटपटा रही थी। वह बहुत कमजोर थी और अगस्त बहुत स्ट्रांग, तो सवाल ही नहीं उठता कि एक नाजुक सी हिरन या शेर के चुंगल से अपने आप को छुड़ा सकती है। अगस्त शुभी के पल्लू को उतारकर फेंकता है। शुभी की सांसें रुक जाती है जब वह उसकी ब्लाउज की डोरी को पकड़कर खींच देता है। अगले ही पल शुभी को बिस्तर पर गिरा देता है। शुभी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, अगस्त प्लीज, अगस्त नहीं, प्लीज 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 लीव मी अलोन, अगस्त प्लीज।
अगस्त शुभी के ऊपर आकर उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लेता है। शुभी जितना हो सकता था छटपटाने की कोशिश करती है, पर अब वह भी छटपटाते हुए थक जाती है। शुभी के बदन से सारी ज्वेलरी को अगस्त निकालकर वहीं फर्श पर फेंक देता है। शुभी बिस्तर पर गिर जाती है। अगस्त उसके करीब आता है और उसकी आंखों में इस वक्त एक डेविल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो सॉफ्ट अगस्त जो शुभी की बहुत फिक्र करता था, वो तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगस्त शुभी को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसे उस वक्त सिर्फ एक गुनहगार की बहन नजर आ रही थी। समायरा की हालत, उसके साथ जो हुआ, वो सब कुछ याद करते ही अगस्त का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अगस्त की आंखों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत देख शुभी समझ गई थी कि उसका बच पाना नामुमकिन है। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वो एक लाश की तरह अब बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बस अब एक कदम और दूर है वो अपने उस दुश्मन की बहन को फिर से बर्बाद करने के लिए, जिससे उसकी बहन को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया, जिसने न सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा बल्कि उनके बीच की दोस्ती को भी शर्मसार कर दिया। अब बस कुछ ही पलों में उसकी बहन की भी वही हालत होगी। शुभी की धड़कनें जैसे धीमी पड़ चुकी थी। तो क्या अब वाकई में सब खत्म? अगस्त उसके ठीक ऊपर उसकी आंखों में आंखें तक नहीं मिलाता। वो धीरे धीरे अपने चेहरे को शुभी की गर्दन की तरफ लेकर जाता है। शुभी चद्दर को मुट्ठियों में कस लेती है। आंखें खुली तो बदन कांप रहा था और वो लगातार छत की सीलिंग की तरफ देख रही थी। ये इंसान इसके साथ पूरा बचपन गुजारा है, उसने दिल दिया था उसे। आखिर कैसे कैसे हालात यहाँ तक पहुंच गए? शुभी इस कदर फटी आंखों से बस ऊपर देख रही थी, जैसे मानो आगे जो भी होने वाला है वो उसे एक्सेप्ट कर चुकी है। अगस्त उस पर टूट पड़ने वाला था, पर वो देखता है कि शुभी छटपटाना बंद कर चुकी है। अब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल एक लाश की तरह पड़ी है। अगस्त के दिल की गहराइयों में कुछ तो था जो बेचैन हुआ, पर उसके गुस्से और नफरत इतनी ज्यादा थी कि उसने उसे तक इग्नोर कर दिया। अगस्त किसी भी वक्त दरिंदगी की हदें पार करने ही वाला था। तभी उसके कानों में एक आवाज गई। शुभी के कांपते होठों से हल्की सी आवाज निकलती है, प्लीज बडी। अगस्त जैसे ही ये वर्ड सुनता है वहीं पर से बर्फ की तरह जम जाता है। शुभी के मुंह से निकले ये वर्ड जैसे उसकी हैवानियत के लिए एक बैरियर थे। बचपन में शुभी को जब भी अगस्त से कोई चीज चाहिए होती थी और अगर जिद करने पर भी उसे नहीं मिलती थी तो वो अपनी मासूम टिमटिमाती आंखों से उसे देखकर सिर्फ इतना बोलती है, प्लीज बडी। और अगस्त को ना चाहते हुए भी उसकी मासूमियत के आगे झुकना पड़ता था। शुभी बेजान सी होकर पड़ी थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि वह कंबल से अपने शरीर को ढक सके। उसके शरीर पर अगस्त की हैवानियत के निशान बहुत साफ नजर आ रहे थे, जो उस रात उसने दिए थे। ये सब शुभी के लिए एक नाइटमेयर से भी ज्यादा भयानक था। कैसे वो सपने में भी सोच सकती थी कि जिस अगस्त्य को वह अपना दिल दे बैठी थी, जिसके बिना वह जीने का सोच भी नहीं सकती थी, वह अगस्त्य उसकी जिंदगी को जीते जी नरक बना देगा। शुभी के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। वह इस वक्त बिस्तर में एक लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर भयानक लाल नीले निशान उस पर हुई उस रात की दरिंदगी का सबूत थे। हाथ का वो जख्म जो अब भी चूड़ियों से के टूटने से बना हुआ था, उनमें से खून तक निकलने लगा था। अगस्त्य के चले जाने के बाद जैसे तैसे करके शुभी अपनी पलकें झपकाती है। एक बार फिर से उसका दर्द ताजा हो जाता है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके सीने में जो उसका दिल था वो हद से ज्यादा दर्द कर रहा था। अगस्त्य ने जख्म शुभी के शरीर पर नहीं दिए, उसके दिमाग, उसकी आत्मा पर दिए हैं। शुभी का सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, उसकी आत्मा पर चोट लगी है। उसका सब कुछ उस इंसान ने लूट लिया जिसके लिए वह अपना सब कुछ खुशी खुशी उसे देने को भी तैयार थी। पल भर में हालात इस कदर बदल गए कि अब अपने दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए। शुभी के बदन में इतना दर्द था कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। उसके दिल में उससे भी ज्यादा दर्द था। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। आसपास का कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। शुभी को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे यह नरक भरी जिंदगी कितने दिन तक और कब तक जीनी होगी। शायद यह सब कुछ अब जिंदगी भर के लिए उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। जो शुभी हमेशा पीयूष और अगस्त्य की प्रिंसेस की तरह रहती थी, वह आज दोनों के बीच में पिसी हुई है। जो अगस्त्य शुभी के कितनी केयर करता, कितना ख्याल रखता, आज वो उसके हर दर्द की वजह बन गया है। शुभी की आंखों से आंसू की बूंद टपक जाती है और उसके पास्ट का एक लम्हा उसके दिमाग में घूमने लगता है। फ्लैशबैक। अपने रूम में रात के 12 बजने
में केवल 30 मिनट बाकी था और शुभी अपने फोन पर नजर जमाई हुई थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी, हर गुजरते सेकंड के साथ तेज हो रही थी, जैसे वो किसी के कॉल का खास इंतजार बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वो घड़ी की तरफ देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। ओ गॉड, 12 बजने ही वाले, मेरा बर्थडे आने वाला है। माय गॉड, प्लीज 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 मेरा बर्थडे स्पेशल बना देना। प्लीज अगस्त, मुझे कॉल करके विश कर देना। वो अपने बेड पर बैठी फोन को अपने सामने रख ऐसे हाथ जोड़कर बैठी थी मानो फोन नहीं भगवान की मूर्ति है। फिर बहुत बेचैन हो जाती है और उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगती है। फाइनली सिर्फ 4 सेकंड बाकी रह जाते हैं। वह बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। उसका बर्थडे आ रहा था और वह चाहती थी कि अगस्त उसे फोन करके जरूर विश करे। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। ओ माई गॉड, 4 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू मी। तभी अचानक शुभी का फोन बजने लगता है। उस पर बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। एक गहरी सांस लेकर अपने आप को हौसला देते हुए शुभी धीरे धीरे चल के बिस्तर के पास जाती है और जैसे ही फोन के पास पहुंचने वाली होती है बस भगवान से यही प्रे करती है, प्लीज गॉड, प्लीज अगस्त का ही फोन हो, प्लीज अगस्त का फोन हो। लेकिन वह जैसे ही फोन के पास पहुंचकर स्क्रीन पर देखती है उसका मुंह उतर जाता है। वैसे इतना भी नहीं, क्योंकि फोन पर समायरा का फोन आ रहा था। थोड़ा मुंह बनाते हुए शुभी फोन उठाती है, तभी उसे सामने से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे क्यूटी। शुभी मुंह बनाते हुए बोली, थैंक यू। तभी सामने से समायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, इतना फीका था ये थैंक यू? लगता है मैंने तुम्हें सबसे पहले विश किया है। भाई के कॉल का इंतजार कर रही थी ना? समायरा सुबी की टांग खींचने लगती है। समायरा की बात सुनकर सुबी इरिटेटिंग सा फेस बनाकर बोली, हाँ लेकिन तुम उसका कॉल आने कहाँ दोगी? खैर थैंक यू विश करने के लिए। अच्छा यह बताओ ना, अगस्त अभी घर पर ही है क्या? उसे मेरा बर्थडे याद तो होगा ना? समायरा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स उन्हें याद होगा शुभी, यह कैसा सवाल है। देखना वह तुम्हें जरूर कॉल करेंगे और विश भी करेंगे। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मेरी भाभी, तू ही बनेगी। यह सुनकर सुबी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। शट अप, क्या कुछ भी बकवास कर रही हो? समायरा एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरा बेवकूफ भाई यह भी नहीं देख सकता कि एक लड़की सीक्रेटली उससे अपना पति मान चुकी है। यह सुनकर तो सुबी के गाल और भी लाल हो जाते हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, गुड नाइट। यह बोलकर सुबी फटाफट फोन रख देती है और शर्माते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है। वह अपने फोन में लॉक खोलती है और स्क्रीन पर ही एक हैंडसम से आदमी का फोटो देखती है। अगस्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उस फोटो में उसकी आंखों में डार्कनेस उसके चश्मे के पीछे छुपी थी, पर उसके चेहरे की कोल्डनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। और सच पूछो तो उसकी इसी कोल्ड फेस पर ना जाने कितनी लड़कियां मरती थी। उस फोटो को देखते हुए सुबह बिस्तर पर लेट जाती है। आई होप तुम्हें मेरा बर्थडे याद हो और तुम मुझे विश करो अगस्त। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉल का इंतजार है। पिछले दिनों से मैं तुम्हारे इस हैंडसम से चेहरे को देखा नहीं। हमेशा काम में बिजी रहते हो, मेरे कॉल मैसेज को भी फॉर्मेलिटी की तरह अटेंड करते हो। बैड बॉय। सुबह मुंह बनाकर शिकायत करने लगती है अगस्त की फोटो से, जैसे कि खुद फोटो में अगस्त नहीं उसकी बातें सुन रहा हो। अगस्त की फोटो देखकर शुभी मुस्कुराकर उसके साथ बातें करने में और उसके कॉल का इंतजार करने में बिजी थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज होती है। शुभी तुरंत बिस्तर से खड़ी हो जाती है। वह दरवाजा जाकर खोलती है। जैसे ही उसे पता हो कि कौन आया होगा, जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसका भाई पीयूष दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन रखी थी और पीयूष भी अगस्त से कम हैंडसम नहीं था। दोनों की खूबसूरती और काबिलियत के चर्चे तो पूरे अंडरवर्ल्ड में थे। 6 फुट का लंबा चौड़ा शरीर, मजबूत सीना, मस्कुलर बॉडी और अट्रैक्टिव चेहरा, इन सब का कॉम्बिनेशन थे अगस्त और पीयूष दोनों। पीयूष दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में केक था जिसमें कैंडल चल रही थी। यह सब देख खुशी शुभी के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। पीयूष गाना गाते हुए कमरे के अंदर आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर माय डियर सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह सुन शुभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। उसके बाद पीयूष केक को टेबल पर रखता है। शुभी वहां पर आकर बैठ जाती है और आंखें बंद करके अपने मन में विश मांगती, गॉड प्लीज अगस्त को हमेशा हमेशा के लिए मेरी किस्मत में लिख दो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज उसे मेरे पास प्यार का एहसास दिलाओ। उसके दिल में भी मेरे लिए ढेर सारा प्यार है, मुझे पता है, पर प्लीज किसी तरह से उसे इस बात का एहसास करवाओ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
उसके बाद शुभी आंखें खोलती है और फिर फूंक मार के कैंडल को बुझा देती है। शुभी केक काटती है और पीयूष को खिलाती है, लेकिन पीयूष उसका आधा टुकड़ा वापस शुभी को खिला देता है। हैप्पी बर्थडे माय लिटिल पप। शुभी पीयूष के गले लग जाती है। थैंक यू भाई, आई लव यू सो मच। पीयूष शुभी के माथे पर किस करके बोला, मेरा प्यारा बच्चा, ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। पीयूष शुभी के हाथ में कार्ड रख देता है। हाथ में क्रेडिट कार्ड देखकर शुभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ओ माय गॉड, क्रेडिट कार्ड। पीयूष मुस्कुराकर बोला, तुम हमेशा से अपना क्रेडिट कार्ड चाहिए था ना, यह लो, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारा खुद का क्रेडिट कार्ड गिफ्ट किया है। अब तुम जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर सकती हो, उतने पैसे तुम खर्च कर सकती हो। शुभी उछलकर पीयूष के गले लग जाती है। यह मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था भाई। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।